गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ने वाले प्रैक्टिस सेट 1.1 का 6th एंड 7th क्वेश्चन नंबर 6। स्केच प्रॉपर फिगर एंड राइट द आंसर ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन। यानी उसमें फर्स्ट दिया है ABC, ये बिटवीननेस दी है, A और C के बीच में है B। हमको दिया है डिस्टेंस AC 11, डिस्टेंस BC 6.5, डिस्टेंस AB हमको फाइंड करना है। अब इन्होंने क्या बोला है, स्केच प्रॉपर फिगर। यहाँ पे हमको इसकी ड्राइंग बना के फिर हमको डिस्टेंस फाइंड करना है। इसी तीनों भी क्वेश्चन में सेम है, दो डिस्टेंस दिए हैं, थर्ड फाइंड करना है। तो हम हमेशा की तरह छोटे डिस्टेंस ऐड करते हैं और बड़ा फाइंड करते हैं, लेकिन अब यहाँ पे ये जो निकालना है वो हमको कितना दिया है वो मालूम नहीं, लेकिन बिटवीननेस उन्होंने दी है। तो हम छोटा डिस्टेंस है ना AB प्लस BC इज इक्वल टू आएगा AC, RS प्लस ST इज इक्वल टू आएगा RT, XY प्लस YZ इज इक्वल टू आएगा XZ। अब इन्होंने यहाँ पे D ना लिखते हुए लेंथ AC लिखा है, लेकिन हम सॉल्व करते वक्त D लेके ही करेंगे और लास्ट में उन्होंने लेंथ में पूछा है, इसलिए हम लिखते वक्त लास्ट में लेंथ लिखेंगे। So first one A dash B dash C, AC is 11, BC 6.5, AB निकालना है। तो हमने उसको स्केच करना था फिगर, तो हमने स्केच कर दिए। AC को कॉर्नर पे रखना है, तो ये लाइन ले लिए AC, A से लेके C तक का डिस्टेंस है 11, इसलिए हमने यहाँ दिखा दिए। यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है 11। फिर B हमने लिया बीच में, तो B से लेके C तक का डिस्टेंस कितना है 6.5, तो हमने लिख दिए 6.5। अब ये A डैश B डैश C, तो हम वैसे ही करेंगे, AB प्लस BC इज इक्वल टू AC। सो डिस्टेंस AB प्लस डिस्टेंस BC इज इक्वल टू डिस्टेंस AC। सो AB की वैल्यू हमको निकालनी है, तो उसको वैसे ही रखें। प्लस BC का डिस्टेंस उन्होंने दिया है लेंथ BC 6.5, सो हम लिखेंगे BC की डिस्टेंस BC की जगह पे 6.5। AC का डिस्टेंस उन्होंने दिया है 11, लेंथ AC की 11 है, तो हमने डिस्टेंस लिख दिया 11। फिर AB एज इट इज़, ये 6.5 इधर शिफ्ट कर देंगे, तो हम लिखेंगे 11 माइनस 6.5। अब 11 से 6.5 माइनस करना है, तो यहाँ हमने किया है 11.0 माइनस 6.0। डेसिमल के नीचे डेसिमल आना चाहिए, इसलिए मैंने 11 के बाद पॉइंट लगा के 0। सब्ट्रैक्शन का आंसर आया 4.5। तो डिस्टेंस AB कितना मिला हमको 4.5, लेकिन उन्होंने सब लेंथ में दिए हैं और लेंथ में ही फाइंड करने को बोला, इसलिए लास्ट आंसर हम ऐसा ही लिखेंगे, लेंथ AB इज इक्वल टू 4.5। अब हम देखते हैं सेकेंड एग्जाम्पल। सारे एग्जाम्पल सेम तरीके से करने हैं। RST, S को बीच में लेना है, तो हमने स्केच कर दिए RT, R और T एंड पॉइंट पे ले लिए। S से लेके T तक का डिस्टेंस 3.7 है, तो S बीच में ले लिया। S से लेके T तक का डिस्टेंस 3.7, R से लेके S तक का डिस्टेंस 2.5, सो R से S तक का डिस्टेंस 2.5। ये स्केच करना ज़रूरी है, क्योंकि उन्होंने स्पेशली क्वेश्चन में बोला है स्केच करने के बाद ही सॉल्व करो, तो ये करना ही है आपको। डिस्टेंस RT निकलना है, R से लेके T तक का डिस्टेंस फाइंड करना है, तो हम वैसे ही करेंगे RS प्लस ST इज इक्वल टू RT। सो डिस्टेंस RS प्लस डिस्टेंस ST इज इक्वल टू डिस्टेंस RT। RS की वैल्यू 2.5 है, प्लस ST की वैल्यू 3.7 है। लेंथ दी है उन्होंने, हमने डिस्टेंस में लिखा है, इज इक्वल टू डिस्टेंस RT। तो डिस्टेंस RT इन दोनों की होंगे एडिशन, ये हमने कर दिया एडिशन 2.5 प्लस 3.7, सो आंसर है 6.2। तो 6.2 लिख दिए, तो डिस्टेंस RT कितना मिला 6.2, लेकिन पूछा है उन्होंने लेंथ में, इसलिए हम लिखेंगे देयरफॉर लेंथ RT इज इक्वल टू 6.2। सेम उसी तरीके से थर्ड क्वेश्चन, X Y Z, Y बीच में लेना है, तो X Z कॉर्नर पे ले लिए, Y बीच में ले लिए। X से लेके Y तक का डिस्टेंस √7 है और X से लेके Z तक का डिस्टेंस 3√7। फिर हमने लिख दिया XYZ, सो XY प्लस YZ इज इक्वल टू क्या आएगा XZ। सो XY प्लस YZ इज इक्वल टू XZ। X से लेके Y तक की लेंथ दी है √7, ये हमको निकालना है, इसलिए एज इट इज़ इसकी लेंथ दी है 3√7। सो ये एज इट इज़ √7 को मैंने शिफ्ट कर दिया, तो √7 का वैल्यू साइन है प्लस, तो शिफ्ट होने के बाद माइनस हो गया। अब दोनों के भी पास √7 है, तो मैंने क्या किया, √7 कॉमन निकाल दिया, तो 3√7 में से √7 बाहर आया, तो 3 बचा। यहाँ सिर्फ √7 है, वो पूरा ही बाहर आ गया, तो क्या बचेगा 1। सो 3 माइनस 1 √7, 3 माइनस 1 का आंसर आता है 2, सो 2√7।
सो डिस्टेंस में हमने फाइंड किया, लेकिन लेंथ में पूछा है, इसलिए लेंथ वाई जेड इज इक्वल टू 2√7। सो तीनों भी एग्जाम्पल सेम उस तरीके से करना है और ये डायग्राम आपको स्केच करना है। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7, विच फिगर इज फॉर्म्ड बाय 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट। 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट अगर लेते हैं तो कौन सी फिगर तैयार होती है वो आपको बताना है 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट से। तो ये तो हमको मालूम है कि 3 नॉन एक रेशियो नहीं है, कोलिनियर नहीं है, यानी अलग अलग है। तो मैंने एक पॉइंट यहाँ लिया, एक पॉइंट यहाँ लिया, एक पॉइंट इधर लिया, तीनों को जोड़ दिया तो कौन सी फिगर तैयार होगी, ट्रायंगल। अब किधर भी लो पॉइंट और उनको जोड़ोगे तो ट्रायंगल ही तैयार होने वाला है, इधर लो पॉइंट उसको जोड़ो तो भी ट्रायंगल तैयार होगा। 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट को जोड़ने के बाद एक ही फिगर तैयार होती है, वो है ट्रायंगल। तो हम आंसर में ऐसा लिखेंगे, ये फिगर आप बना लेंगे। अ ट्रायंगल इज फॉर्म्ड बाय 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। मराठीमध्ये लिहायचं, एक रेषीय नसलेले 3 बिंदू त्रिकोण ही आकृती तैयार करतात। सो यहाँ पे हमारी प्रैक्टिस सेट 1.1 कंप्लीट हो गई है।